नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर का 3 दिवसीय दौरा, वहीं पर काफ़ी सारे संगठनों ने भी डेलीगेशन उनके साथ मिले और अपनी अपनी समस्याओं का कहीं ना उन तक समाधान करने की, उनके सामने लाने का प्रयास किया। वहीं दूसरी अगर बात करें, पहाड़ी लगातार मांग कर रहे थे कि हमें कब एसटी का स्टेटस दिया जाए, और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि हरी झंडी दिखाई अमित शाह जी ने जब कहा कि गुजर बकरवाल और पहाड़ी मेरे अपने लोगों ने बराबरी का हक मिला जाएगा, उनके हक पर किसी का हक भी यानी कि छीना नहीं जाए। जहां पर एक तरफ गुजर समुदाय के लोग ये कह रहे थे अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिला जाता तो कहीं ना कहीं 10% जो उनकी रिजर्वेशन है उनमें कहीं ना कहीं उनको डिल्यूट किया जाएगा। पर वही दूसरी तरफ पूरी तरह से स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि बिल्कुल भी गुजर बकरवाल जो उनका समुदाय के जो लोग हैं, उनके जो हिस्सा है या उनका जो हक है, उन पर बिल्कुल भी उनको छेड़छानी नहीं की जाएगी। उसी के चलते दूसरी तरफ बात करें, आज इस समय जम्मू प्रेस क्लब में है, यहाँ पर आप बताएंगे शिरोमणि अकाली दल और साथ ही साथ अन्य जो सिख संगठन है उनकी तरफ से आज एक रोष प्रकट किया गया कि अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर का दौरा तो हुआ, पर क्या जो सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या उनने अपनी परेशानियां उन तक लाई या उनसे उन्होंने मुलाकात की? फिलहाल जिन्होंने मुलाकात की वो भी जानना चाहेंगे वो कौन लोग थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इस समय सिख कम्युनिटी को। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी, मैं सेवक सिंह आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हाल ही में अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर का दौरा हुआ, जिनमें उन्होंने राजौरी में और बारामूला में एक रैली की। वहाँ पर उस रैली में उन्होंने गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी लोगों को स्पेशल ट्राइब का स्टेटस दिया। हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं अमित शाह जी को आपके माध्यम से, अमित शाह जी, आपका और मोदी जी का यह नारा है सबका साथ सबका विकास, तो क्या इसमें आपने सिख कम्युनिटी को भी इंक्लूड किया है कि नहीं? क्योंकि पीओजेके के जो रेफ्यूजी हैं, जो हम 47 से यहाँ पर आए हुए हैं, ये सभी पहाड़ी कबीले के लोग हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। छतरबाग, मूरी, पलंदरी, कोटली, मीरपुर, ये सभी इलाके से हम पीओजे के रेफ्यूजी आए हैं। तो क्या इसमें हम पहाड़ी कबीले के ओरिजिनल लोग हम हैं, क्या हमें ये शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा? पहले हमारी डिमांड ये है। दूसरी डिमांड ये है कि जब से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई है उससे पहले 47 से लेकर आज दिन तक अगर भारत का अगर झंडा किसी ने जम्मू कश्मीर के अंदर बुलंद किया है तो वो सिर्फ सिख कम्युनिटी ने किया है। लेकिन आज दिन तक आपने हमें क्या दिया? वहाँ से कश्मीरी पंडित माइग्रेट हुए, उनके लिए आपने पैकेज दिए, सर्विस के पैकेज दिए, उनके लिए यहाँ पर इवनिंग स्कूल खोले गए, उनके लिए कॉलोनी बनाई गई। हम 47 से वहाँ से रेफ्यूजी बन के आए हैं। आज दिन तक हमारा जो पैकेज है गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 5-5 लाख रुपया देकर आपने वो भी पैकेज पूरी तरह हमें डिस्पर्स नहीं किया। तो जो 30-35 लाख जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सैंक्शन किया हुआ है वो आज दिन तक हमें क्यों नहीं दिया गया? दूसरी बात यह है कि हमारी पंजाबी बोली लैंग्वेज जो है, सेंचुरी ओल्ड ये लैंग्वेज थी, यहाँ JNK के अंदर बोली जाती थी महाराजा रणजीत सिंह के टाइम से। जानबूझकर इसको गवर्नमेंट लिस्ट से एक्सक्लूड किया गया। हम जानना चाहते हैं क्यों। तीसरी बात यह है कि आज दिन तक हमें आपने डीलिमिटेशन की, उसमें हमारे लिए खासकर जो पीओजेके की रेफ्यूजी थी, मेजॉरिटी सिख कम्युनिटी है, उसके लिए हमें रिजर्वेशन चाहिए सीटों की। कम से कम चाहते हैं कि 8 सीटें आप रिजर्वेशन हमारे लिए करें आने वाले इलेक्शन में। तीसरी बात यह है, अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूँ कि चंद कुछ एजेंसियों के बंदे, कुछ बीजेपी, उसी सवाल की तरफ आ रहे थे। डेलीगेशन तो मिला था सिख समुदाय के लोगों पर, वो कौन थे अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हैं? चंद एजेंसियों के बंदे हैं, सोर्स हैं, बीजेपी के अपने बंदे हैं जो अमित शाह से मिले हैं। वो सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो सेल्फ स्टाइल लीडर बने हुए हैं। यहाँ पर सिख कम्युनिटी की इलेक्टेड ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, हमारी अकाली दल है, यूनाइटेड सिख फ्रंट्स हैं, इलेक्टेड बॉडीज हमारी ये। हम चाहते हैं कि आप इलेक्टेड बॉडी से जिनको फ्रेंचाइज मैंडेट मिला हुआ है आप उनसे बात कीजिए। तो
अगर आप सबका साथ सबका विकास रियल मैंने में चाहते हैं तो आपको सिख कम्युनिटी की डिमांड्स के ऊपर गौर करना पड़ेगा। आप जम्मू में आए, जम्मू दौरे में आए, 6, 5, 6 श्रीनगर में आपका वेलकम किया गया गुरुद्वारे के अंदर, लेकिन आपने सिख कम्युनिटी के लिए एक लफ्ज तक नहीं बोला। तो हम ये पूछना चाहते हैं, ये सबका साथ और सबका विकास कहाँ पर है? आप तो सिर्फ अपना वोट बैंक के खातर आपने गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी लोगों को स्पेशल ट्राइब का स्टेटस दिया है, लेकिन अमित शाह जी लाखों की तादाद में यहाँ पर सिख कम्युनिटी जम्मू कश्मीर के अंदर बस रही है, उनके बारे में भी आप सोचें। हमारी ये आपसे बेनती है। पर इलेक्टेड बॉडी ने क्यों नहीं प्रयास किया अमित शाह जी से मिलने का? डेलीगेशन इलेक्टेड बॉडी गई थी, उनको टाइम नहीं दिया गया। उनको टाइम नहीं दिया गया क्योंकि ये एजेंसियों की एक चाल है, साजिश है हमारी इलेक्टेड बॉडी को एक साइड लाइन में करने की। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ से आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पंचायत की इलेक्शन की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इलेक्टेड बॉडी को इग्नोर करके आप अपने सोर्सों से बात करते हैं, जिनका कि कम्युनिटी के अंदर कोई उनका होल्ड नहीं है। इलेक्टेड बॉडीज को निगलेक्ट कर कर ऐसे लोगों को वहां पर बुलाया गया जो रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करते, कम्युनिटी का उनके साथ कोई लेन देन नहीं है। वो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, बिल्कुल बीजेपी और आरएसएस के आदमी हैं, उनका सिख कम्युनिटी के साथ कोई लिंक नहीं है। मैं ओपनली आपको कहूँगा, हमारी यहाँ पर इलेक्टेड बॉडी, आप इलेक्टेड बॉडी से बात करें, उनको टाइम दें, क्योंकि इस इलाके की संगतों ने, सिख कम्युनिटी ने उनको वोट डालकर इलेक्ट करके सिख कम्युनिटी के मसले हल कराने के लिए आगे भेजा हुआ है। वो खाली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैनेजमेंट के लिए नहीं है, वो पूरी सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो पुंछ की कमेटी हो, कठुए की हो, कश्मीर की और यहाँ की हो। तो ये हमारा कहने का मतलब था कि आप यहाँ पर अब आए हैं आप, तो आपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में ही बातें की हैं और डेलिबरेटली सिख कम्युनिटी को इग्नोर किया है। ये अच्छी बात नहीं है, आपको सिख कम्युनिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। समय में क्या रहेगी आपकी स्ट्रेटेजी, क्या रहेगी कि बार बार आप प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात को रखने का? देखो, हम तो काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे भी स्ट्रगल करेंगे, ऐसी बात नहीं। प्रबंधक कमेटी की बात करें तो आए दिन वो इस तरह की प्रेस वार्ताएं होती रहती हैं, करते रहते हैं, डिमांड्स हैं जो सिख कम्युनिटी या समुदाय की, पर कहीं ना कहीं आज तक उन पर कोई काम नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ। नहीं, काम इनको सुनना पड़ेगा। हमारी इलेक्टेड बॉडीज है, उनकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि सिख कम्युनिटी के काफ़ी मसले हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू है, वो बाकायदा जम्मू म्यूनसिपैलिटी में पास हो चुका है, उसके बाद आज दिन तक उसको कुंजवानी चौक में नहीं लगाया गया। अभी महाराजा हरि सिंह जी का छुट्टी डिक्लेयर की है, सिख कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ के उसका साथ दिया है और हम वेलकम करते हैं। हमारे महाराज जी की छुट्टी डिक्लेयर हुई है और हर घर ने खुशी मनाई है, क्योंकि हमारी स्टेट के महाराजा थे। हम चाहते हैं इसी तरह बाबा बंदा सिंह बहादुर का भी स्टैचू कुंजवानी में लगाया जाए, जो म्यूनसिपैलिटी से पास हो चुका है, और पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सिख रिप्रेजेंटेटिव हमें दिया जाए और आने वाली असेंबली इलेक्शन में सिखों के लिए सीटें रिजर्व की जाए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर अपने माध्यम से, जिस तरह से अमित शाह जी का दौरा पर सिख कम्युनिटी के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने रोष प्रकट किया है, नाराजगी जताई है, क्या कहेंगे? देखो, आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये शिरोमणि अकाली दल जम्मू कश्मीर और हमारी सहयोगी पार्टी जो है उनकी तरफ से थी। ये जो अमित शाह जी का दौरा था उसके बारे में, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने ख़ास करके सिख कम्युनिटी से जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं या कुछ भी हैं उनसे कोई बात नहीं की, ना उनको टाइम दिया। यहाँ पर उनको टाइम दिया गया जो उनके अपने बीजेपी के सिख लीडर थे, या वो रिप्रेजेंट नहीं करते थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। चलो, वो उनके पास ही है, जब मर्जी बुला लें उनको। हम तो ये चाहते हैं ना, एक जो रिप्रेजेंटेशन हमारी शिरोमणि अकाली दल जम्मू कश्मीर की जो पार्टी है, हमारे तो 4 कॉर्पोरेटर हमने जिताए हुए, ठीक है, सरपंच है हमारे 6-7, ये 5 हैं। वो हम तो पिछले से अभी ये शुरू किया जब से, हमारा कोई किसी पावर नहीं है साहब था, लेकिन हम ये चाहते हैं, हम सब के लिए बोलते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी है, जो सबको ये मिलना चाहिए, जितने भी अधिकार है। हमारा जो सबसे बड़ा ये था, ये पहाड़ी स्टेटस था। पहाड़ी स्टेटस हमें अगर देखो कहीं भी देते हो,
उसमें सिख इंक्लूड होना चाहिए। वहाँ रहता है जो खास करके अगर तो आप लोग डोडे भद्रवाह वालों को दोगे और हिमाचल पर क्या बोलते हैं पंज पीर वालों को दोगे या किसी जगह भी दोगे, इधर रजौरी के नौशहरा दूसरा से जो भी है पहुँच एरिया, और इनको देते जहाँ वहाँ पर वो जो सिख कम्युनिटी रहती है हम बोलते हैं उनको भी मिलना चाहिए, उनको भी इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि वो एक तो माइनॉरिटी में है, ठीक है। और अभी आप देख रहे हो कि किश्तवाड़ में जो लोग हमारे रह रहे हैं, गडोह में रह रहे हैं, दूसरी जगह रह रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। अगर कश्मीर वालों को करते हो तो कश्मीर का जो सिख है उसको भी देना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं ना, कश्मीर में अभी देखो अगर ये पैकेज दे रहे हैं उसमें उन लोगों को क्यों नहीं दे, ऐसी लैंग्वेज है ऑफिशियल होनी नहीं चाहिए थी। 1947 से जब हम यहाँ पर आए हैं। हमने बताया आपको आज यहाँ पे एक प्रेस वार्ता की शिरोमणि अकाली दल और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिख कम्युनिटी के यहाँ पर जो कि प्रेस वार्ता की, और प्रेस वार्ता के माध्यम से रोष जताया गया कि जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर का दौरा था, उसी के चलते उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो सिख कम्युनिटी है उन्हें इग्नोर किया गया। और साथ ही साथ कहेंगे इन्होंने कहा पंजाबी जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए उसे एक्सक्लूड कर दिया गया। और साथ ही साथ अगर कहेंगे जो डेलीगेशन सिख कम्युनिटी को के माध्यम से मिला है अमित शाह जी को, वो कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से वो एफिलेटेड नहीं है और ना ही वो सिख कम्युनिटी को कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो अपने ही लोग हैं भाजपा के जो जाकर वह मिले। और खास करके जो इनके मुद्दे थे, उन्होंने कहा जिस तरह से बाबा बंदा साहब जी का जो स्टैचू था कुंजवानी में लगना था वो भी अभी तक नहीं गया। पंजाबी की बात करें वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड करना चाहिए तो वो भी फिलहाल नहीं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि सिख समुदाय को भी उनको भी एसटी का स्टेटस दर्जा मिलना चाहिए। इसी के चलते आज इन्होंने ये कहा कि सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं, पर सबका साथ तो मिलता है पर सबके साथ यो कहें कि इंसाफ नहीं होता। कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि जो अमित शाह जी का दौरा साफ तौर पर ये जाहिर किया गया कि कहीं ना कहीं सिख समुदाय को इन्हें इग्नोर किया गया, उन्हें साइडलाइन किया गया। अपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। छोटे रहे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।